वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 करोड़ मुस्तहक अफराद को 110 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ पैकेज देने की हिदायत जारी कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, फरवरी के आखिर में रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब निगहबान कार्ड, राशन कार्ड मुतारफ़ करवाने जा रही है। तो आपको पता होगा, जिन पिछले साल भी लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का चेक मिला था, जो लोगों को चेक मिले थे उनका भी तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, और जिन जिन लोगों को ये मिले थे वो भी तरीक़ेकार बताऊंगा, और कितने कितने पैसे मिले थे वो भी बताऊंगा, और इस साल क्या मिलने जा रहा है वो भी मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो कोई भी हिस्सा स्किप ना करें। आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। इसको लेने का तरीक़ाकार क्या है, इसमें एंट्री करवाने का तरीक़ाकार क्या है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो को ऐसा स्किप ना करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और आपको बताया जाएगा कि इस साल आप जो है इस दफ़ा 10,000 के बजाय 20,000 रुपये कैसे हासिल कर सकते 20,000 रुपये कैसे हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। तो आइए पहले चलते हैं इमदाद की तरफ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितनी इमदाद देगी। तो आया कि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ इमदाद देगी या शहबाज शरीफ की तरफ से कोई रमज़ान पैकेज का ऐलान किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ जो है वो अपना अलग से एक अपना मुतारफ़ करवाया है, जबकि जो दूसरी स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से है, वो अलग से इमदादी प्रोग्राम उनकी तरफ से अलग है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। जबकि राशन कार्ड जो निगहबान कार्ड है वो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट अपने सूबे तक रखेगी, और जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम है उसमें तमाम मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है, गरीब आवाम है, नादार आवाम है, जो कि अपना राशन कार्ड अपना लेना चाह रहे हैं रमज़ान मुबारक का पैकेज, उनके लिए भी अलग से अप्लाई किया जाएगा। तो ये दोनों जो हैं इकट्ठे पैकेज, आप इन दोनों में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और आप क्या एलिजिबल भी हैं या नहीं, ये भी आपको मैं बताता हूँ अभी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है, मरीम नवाज़ सीएम पंजाब ने राशन कार्ड का एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई है, जो कि रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले के मुतालिक है। उसमें अप्लाई करने का तरीका आपको बताते हैं। उसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके घर जो टीमें आई हैं PSCR सर्वे के लिए, उनमें आपने रजिस्टर करवाना लाजमी है। अगर आपने उसमें रजिस्टर करवाया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो टीम आपके पास नहीं आई तो आप हेल्पलाइन है इनकी, उस पर रब्ता करके उनको बताएं कि आपने हमारा सर्वे नहीं किया, और अगर आपका सर्वे नहीं हुआ प्रोग्राम में तो आपको ये राशन कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाएगा, और किसी किस्म की भी इमदाद के लिए आप अहल नहीं होंगे। तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वो जो अपना सर्वे टीमें नहीं आई तो उनको आप इन्फॉर्म करें। अगर वो नहीं आते तो फिर आप अपनी यूनियन काउंसिल में चले जाएँ, वहाँ पे भी एंट्री करवा सकते हैं, वहाँ पे भी अपना सर्वे जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। वो सिर्फ उनको दिया जाएगा जो कंप्लीट जिनका सर्वे हुआ होगा, और जो उनकी है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी उनके लिए होगा जो गरीब लोग हैं। बाकी लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद वसूल कर रहे हैं, पहले ही इमदाद वसूल कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इस मंसूबे के अहल हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका पिछले साल 10-10 हज़ार रुपये का चेक आया था, उनको भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की तरफ जो कि रजिस्टर नहीं हैं, जो कि अपना आप सर्वे करवाना चाह रहे हैं या निगहबान कार्ड राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उनके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं, सबसे पहले उनके पास अपना ID कार्ड होना लाजमी है, ID कार्ड और एक सिम होनी लाजमी है, जो कि मोबाइल सिम जो कि आपके नाम पे हो, और ID कार्ड जो कि एक्सपायर ना हो, वो अपना वो होना लाजमी है। और अगर जिनके पास वो ID कार्ड भी है और अपने नाम की सिम है तो वो अपना पोर्टल ओपन भी कर सकते हैं। आपने वेबसाइट पे चले जाना है, गूगल पे जाके वहाँ पे PSER सर्वे लिख लेना है। नहीं समझ आती तो फिर वो मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई हुई है उसमें एक दफ़ा आप देख लें, उसमें मैंने सारा तरीक़ेकार बनाया है। फॉर्म ऑनलाइन करने का तरीका बताया है कि वो PSER का सर्वे वाला फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारा तरीक़ेकार आप देख लें। तो वो अगर होता है खुद से तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप 8070 पे मैसेज करें अपना ID कार्ड नंबर लिख के, बगैर स्पेस के अपने ID कार्ड नंबर लिखना है, उसमें डैशेस वगैरह नहीं लगानी, वो लिखिए आपने 8070 पे सेंड कर देना है। आपको उसके रिप्लाई में एक मैसेज आएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि आप अहल हैं या नहीं हैं, आपका गुर्बत का स्कोर या मतलब आपका स्कोर क्या है वो ये बताया जाता है कि अगर तो आप स्कोर आपका लकीर से नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे है तो फिर वो आपको 20,000 रुपये के लिए अहल कर देंगे। वो आपका वो उनका चेक करने का अलग तरीका है, मेरा ख्याल है वो आपके अकाउंट वगैरह
चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट जो होते हैं आपके, वो बैंक अकाउंट हो गया, या अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री गया हो जिसने वीज़ा लगवाया हो, पासपोर्ट बना हो, तो वो ऐसे लोग जो है वो अहल नहीं होंगे। अगर किसी के अकाउंट में कोई ज़्यादा रकम पड़ी हुई है तो वो भी इस स्कीम के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। ये वेरिफिकेशन के तरीके होते हैं। PSER सर्वे में ये सारी चीज़ें वो नोट करते हैं। वो नोट करके वो बताई जाती हैं कि ये बंदा इतने मरले में घर में रह रहा है, मुश्तरका रह रहा है, अपने किसी के साथ रह रहा है, या किराए पे रह रहा है, या कैसे रह रहा है, अपना घर है उसका, सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, फर्स्ट पे। तो वो सारा तरीक़ेकार लिख के लेके आपको फिर वो एलिजिबल करेंगे। तो ये तरीक़ेकार है इसका। तो अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपने इमदाद हासिल करने के लिए ये जो राशन कार्ड है ये कहाँ से वसूल करना है। जी हाँ, तो ये राशन कार्ड हासिल करने के लिए अगर तो आपका PSER सर्वे हो चुका है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कंप्लीट उतरते हैं, आप 80740 पे मैसेज करेंगे, आपका रिप्लाई आएगा, आप एलिजिबल हैं तो आप 10 फरवरी, 11 फरवरी, 11 फरवरी से तक, मतलब 11 फरवरी, 12 फरवरी तक, रमज़ान से पहले पहले अपना राशन कार्ड वसूल कर सकते हैं। वो राशन कार्ड आपने यूनियन काउंसिल से पता करना है, जो आपकी मुतलका यूनियन काउंसिल, जो आपका रहाइश जहाँ पे है मुतलका यूनियन काउंसिल, वहाँ से पता करना है। अगर वहाँ से नहीं तो ये इनके नुमाइंदे जो होते हैं PSER सर्वे के, जिनकी ड्यूटीज़ वगैरह लगाई थी, उनके पास भी इनकी काफ़ी मालूमात होती हैं। उनके पास भी ये राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, उनको भी दिए जाएंगे ताकि वो घर घर लोगों को पहुँचा सकें। तो वो हो मज़ीद आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें। तो ये राशन कार्ड अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके घर तक वो पहुंच जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के घर तक पहुंच जाएगी। नहीं तो आप अपनी यूनियन काउंसिल से पता करें, वहाँ पे जो नुमाइंदा इनका बैठा होता है उसको कहें कि हमारा राशन कार्ड या अपना निगरान कार्ड जो है वो अभी तक आया नहीं। वो आपको चेक करके बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और आपका राशन कार्ड आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अब जो ऑनलाइन तरीक़ेकार है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अप्लाई नहीं करना चाहते या आपको नहीं पता वो कैसे करना है, तो फिर आप सर्वे वाली टीम जो है यूनियन काउंसिल, वहाँ पे चले जाए और उनको कहें हमारा सर्वे नहीं हुआ, हमारा सर्वे किया जाए ताकि हमें निगरान राशन कार्ड जारी किया जाए। तो अगर वो सर्वे आपका होगा तो फिर ही आपको राशन कार्ड जारी किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं किया जाएगा। और अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपका घराना रजिस्टर है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपको वो निगरान राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी ऑफिस में जाके अपनी रिसर्च करवाने की ज़रूरत है। और तीसरी और सबसे अहम बात वो ये है कि निगरान राशन कार्ड घर के सरबराह को दिया जाता है। सिर्फ जो घर का सरबराह होगा उसको ही दिया जाएगा, मतलब किसी और फ़र्द को जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो घर का बड़ा फ़र्द होता है, जो घर का सरबराह है, उसको वो राशन कार्ड जारी किया जाएगा और वो उसके थ्रू ही उसको रमज़ान में इमदाद जारी की जाएगी। सबसे ये अहम ये बात है कि आप बिला वजह किसी अफवाह पे कान ना धरें, क्योंकि लोग बहुत सारे इस बात की बताते हैं कि राशन कार्ड ऐसे अप्लाई करें तो ऐसे मिलेगा, ऐसे अप्लाई करें तो ऐसे मिलेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपका PSER सर्वे हो चुका है तो आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। तो उसमें अगर उन्होंने आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। PSER सर्वे करने का मकसद ही यही था कि अगर आप अहल हैं तो आपको राशन कार्ड जारी किया जाए। तो निगरान कार्ड, राशन कार्ड ये आपको आपकी काबिलियत पे या उस पे नहीं मिलेगा, बल्कि ये PSER सर्वे जो हुआ है उसकी बिना पे आपको ये राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जारी किया जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और एक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये 10-10 हज़ार रुपये की 2 किस्तें आपको जारी की जाएगी, एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इनमें यही तरीका है कि इसमें अपने PSER सर्वे करवाया हो, एक आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल हों। तो और जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम वाले पैसे हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, वो भी आप वसूल कर सकते हैं। उनमें मेरा 25,000 रुपया पर किसके साथ जो बच्चे हैं जिनके नशोनुमा पैकेज लगा हुआ है वो भी साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो उनको भी मिल रहे हैं पैसे। वो अपना पता करें, उनके मराकज़ जो करीबी मराकज़ हैं वहाँ से पता करें, वहाँ से आपको वो पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले पैसे भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मालूमात, मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि हम वही बताया जाता है जो हकीकत हो। बिला वजह खौफ व हरास पैदा नहीं किया जाता और ना ही लोगों को बिला वजह डराया जाता है या बताया जाता है कि ऐसे नहीं आप ऐसे करें। तो ये अब तक जो भी मालूमात होती है वो हम बर वक़्त हर सूरत में पहुँचाते हैं, ताकि आप हमारी वीडियो देखकर कीमती मालूमात से बाखबर रहें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।